औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्ल वकब्बिरहू तकबीरा। वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल हुदातिल महदिय्यीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। व रहमतुल्लाहि अला मुहिब्बिहिम व लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन अव्वलि दहरि इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात व इक़ामस सलात व ईताज़ ज़कात व कानू लना आबिदीन। सलावत। रहमान रहीम अल्लाह इस ज़िक्र खैर के सदक़े में हमारे गुनाह कबीरा और सग़ीरा को माफ़ फरमाए। अल्लाह हम सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। अल्लाह हमें शऊर दीन इनायत फरमाए, दीन फहमी का शऊर इनायत फरमाए। अल्लाह इस दुनिया में जहाँ जहाँ मोमिनीन आबाद हैं उनकी जान की, माल की, इज़्ज़त की, ईमान की हिफाजत फरमाए। अपनी हुज्जत के ज़ुहूर में अल्लाह ताजील फरमाए। हमें उनके आमान व अंसार में करार दे। सलावत पढ़िए बावाज़े बुलंद मोहम्मद आले साहिबाने गिरामी क़द्र, अल्लाह तबारक व तआला ने, रहमानो रहीम अल्लाह ने किसी भी दौर में, किसी भी हाल में इंसान को हिदायत के बग़ैर नहीं रखा है। उसने हर दौर में अपनी जानिब से हिदायत का इंतज़ाम किया है। उसने पहला इंसान जो इस रोए ज़मीन पे भेजा वो मोहताज हिदायत बनाकर नहीं बल्कि हादी और रहबर बनाकर भेजा था। कुरान और सीरत रसूल और आले रसूल की रोशनी में ये बात तय है और साबित है कि हिदायत करने का ज़िम्मा अल्लाह का है। ये उसकी ज़िम्मेदारी है, ये उसकी ड्यूटी है कि वो इंसान की हिदायत करे। तो जब ये जिम्मेदारी उसकी है कि वो इंसान की हिदायत करे तो हादी बनाना भी उसी की जिम्मेदारी है। उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो हादी बनाए और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उस सीरत को, उस सुन्नत को और उस हिदायत को तस्लीम करते चले जाएं ताकि हमारी ज़िंदगी बेहतरीन ज़िंदगी हो सके। इस हयात फ़ानी में भी हम इज़्ज़तदार रह के ज़िंदगी गुजार सकें और आखिरत में तो जाएं तो तब भी इज़्ज़तदार और सरफराज हो कि अल्लाह की बारगाह में हम मुलाकात करें और अल्लाह की नेमतों से सरफराज हो सकें। तवज्जो रखिएगा, आज की ये मजलिस, खुसूसी मजलिस 25 मुहर्रम उल हराम, आप सब मुस्तज़र हैं और जानते हैं कि रसूल करीम के हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
रसूल गिरामी के चौथे खलीफा हजरत अली इब्न हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शहादत की तारीख है। रसूल ने अपने बाद 12 खलीफा मुकर्रर और मुअय्यन फरमाए जो हमारे 12 इमाम करार पाए। जो नबी के 12 खलीफा हैं वही हमारे 12 इमाम हैं। तवज्जो रखिएगा ज़ानी गिरामी, अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा रिसालत, अक़ीदा नबूवत और अक़ीदा क़यामत तक तो मुसलमान का बच्चा बच्चा वाकिफ़ है कि हम तौहीद वाले भी हों, ये ज़रूरी है, हम रिसालत और नबूवत वाले भी हों, ये ज़रूरी है, और क़यामत का अक़ीदा रखना भी हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। ज़ाहिर सी बात है ज़रूरी है, इसलिए कि अमल की जज़ा का दिन अल्लाह ने मुक़र्रर किया है। तवज्जो रखिएगा ज़ानी गिरामी, आज एक ऐसे अक़ीदे की तरफ आप हजरात की तवज्जुहात को मबजूल कराना चाहता हूँ कि जिस अक़ीदे की तरफ ज़रा मिल्लत कम मुतवज्जे है, मुसलमान ज़रा कम मुतवज्जे हैं। आप मेरी आदत से वाकिफ़ हैं कि मैं कोई यहाँ इस मिंबर रसूल पर बैठकर कोई किसी फ़िरक़े की को कभी बात नहीं करता हूँ। मैं वो बात करता हूँ जो कुरान ने हमें बताई है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाई है। तवज्जो रखिएगा, 1-2 मिनट है और उसके बाद मैं आप हजरात से इजाज़त लेके आगे बढ़ रहा हूँ। मुसलमानों में 2 तरह के अक़ीदे हैं, मजहब अहले बैत, मजहब तशय्यो जिन्हें शिया कहा जाता है। उनके यहाँ जब अकायद का बयान होता है तो सबसे पहले आता है अक़ीदा तौहीद। अव्वल तौहीद, दूसरे अदल, तीसरे नबूवत, चौथे इमामत और 5वें क़यामत। बड़ी तवज्जो चाह रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि नौजवान तबका मजलिस में ज़्यादा है और मैं अपनी गुफ्तगू को आप हजरात के जहनों पर इंशाअल्लाह बार नहीं बनने दूंगा, ये मेरी कोशिश रहेगी और कोशिश ये रहेगी कि बात आप तक पहुंच जाए। तो हमने जो उसूल दीन, हमने क्या, जो मासूमीन ने हमें उसूल दीन दिए, मजहब अहले बैत के मानने वाले शिया हजरात, उनके यहाँ उसूल दीन है 5। अव्वल तौहीद, दूसरे अदल, तीसरे नबूवत, चौथे इमामत, 5वें क़यामत। अहले सुन्नत बरादरान के यहाँ जो अक़ीदा तैयार हुआ तो उसमें 3 अक़ीदे बुनियादी तौर के ऊपर हैं कि जिसमें पहला है अव्वल तौहीद, दूसरे नबूवत और तीसरे क़यामत। अगरचे गौर से अगर देखा जाए, पढ़े लिखे हजरात मौजूद हैं, लफ्जों पे गौर करेंगे, अगर गौर से समझा जाए तो ये 5 भी 3 ही हैं। मैं क्या बात आपकी खिदमत में कह रहा हूं, घबरा घबरा के आप बहुत देर से मजलिस में बैठे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तवज्जो रखिएगा, ये 5 भी 3 हैं, मगर ये 3 को 5 की शक्ल में वाजिब करने की भी एक वजह है, ठीक है ना। हमने तौहीद के बाद अदल को शामिल किया। मजहब जाफरी ने तौहीद के बाद जो अकीदा रखा वो है अदालत का, अगरचे जो तौहीद है वही अदल है। तवज्जो गौर कीजिएगा, जो तौहीद है वही अदल है, जो अल्लाह है वही आदिल है। मगर क्यों, मैं कहूंगा ऐ मेरे मौला सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने तौहीद के साथ अदल की कैद क्यों लगाई? कहा सुनो, अगर लोगों ने अदल इलाही से इनकार न किया होता तो अदल की कैद न लगाई जाती। तवज्जो कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। तो तौहीद के बाद अदल, अदल के बाद फिर आई नबूवत, नबूवत के बाद मजहब जाफरी में आती है इमामत। नबूवत और इमामत जुदा जुदा नहीं है। गौर कीजिएगा, बाद में सोचिएगा कि तकरीर क्या हुई है, अभी मेरे लफ्जों पे ध्यान दें। नबूवत और इमामत जुदा जुदा नहीं है। लाज़िमाए नबूवत और रिसालत का नाम है इमामत। तवज्जो, सिक्के के 2 पहलू हैं, एक पहलू का नाम है रिसालत, दूसरे पहलू का नाम है इमामत, और उसके बाद है क़यामत। आप ये कहें कि आपने कैसे इमामत को लाज़िमाए रिसालत करार दिया, तो मैं इतना ये पूछना चाहता हूं, मुझे ये बताइए कि क्या नबी के जाने के बाद 10 हिजरी में सरकार के पर्दा फरमा लेने के बाद और क़यामत तक
उम्मत के बगैर हादी के रहेगी? गौर नहीं किया आपने अजीजान गिरामी? कोई तो रहबर हो, कोई तो हिदायत हो, तो नबी और कयामत के दरमियान में अल्लाह ने जिस हिदायत का इंतजाम किया उसी को तो इमामत कहते हैं। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो गौर फरमाइएगा और अब आइए गौर कीजिएगा। अकीदा इमामत, अकीदा इमामत, इमाम 12 हैं, ये सब जानते हैं, तारीखों में लिखा, सुन्नी शिया किताबें भरी हुई हैं कि पैगंबर ने नाम ले लेके इंट्रोडक्शन कराया है। नबी के बाद है सिलसिले इमामत। अच्छा, कोई अगर ये कहे, जिस लफ्ज की तरफ मैंने आपको मुतवज्जे किया था कि मिल्लत इस अकीदे की तरफ मुतवज्जे नहीं है, अकीदा इमामत की तरफ, अकीदा इमामत की तरफ ज्यादा से ज्यादा अगर अकीदा इमामत है किसी का, तो वो ये कहते हैं अहले सुन्नत में कि भाई इमाम मेहदी आएंगे, ठीक है ना, पैदा नहीं हुए हैं, पैदा होंगे और आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चलो इतना ही अकीदा सही, मगर मुझे ये बताइए कि वो किस खानदान से होंगे, उनके बाप का नाम क्या होगा, उनके माँ का नाम क्या हो। सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो यह अकीदा, बस इतना सा अकीदा इमामत है। अगर मैं ये तस्लीम कर लूं कि वो है नहीं और आएंगे, तो फिर ये बताइए कि इस जमाने में हादी और रहबर कौन है? क्या इस भीड़ के अंदर किसी अल्लाह की तरफ से हिदायत की जरूरत नहीं है? लिहाजा मजहब अहले बैत ने कहा कि इमाम मौजूद है, वो एक अलग बात है कि पर्दे गैब के अंदर हैं। जिस तरीके से किसी ने सरकार रिसालत, जिस वक्त पैगंबर इस्लाम बयान फरमाने लगे कि मेरे बाद मेरे 12 जानशीन होंगे, आखिरी का नाम भी मेरा नाम होगा, उसका किरदार मेरे किरदार के जैसा होगा, उसका अखलाक मेरे अखलाक के जैसा होगा, मगर वो पर्दा गैब में होगा। तो किसी ने पूछा सहाबी ने, या रसूल अल्लाह, कि जब वो पर्दा गैब में होंगे तो फिर हम उनसे किस तरीके से हिदायत हासिल कर सकते हैं? तो मेरे सरकार ने जवाब दिया, सुनो, अगर सूरज बादलों में चला जाए तो रात तो नहीं हो जाती। जिस तरीके से बादलों में जाने के बाद भी दिन रहता है, इसी तरीके से हिदायत पर्दे में भी चली जाए तो हिदायत का काम होता रहता है। तो अकीदा इमामत ये कुरानी अकीदा है, ठीक है ना। अब आ जाइए, यहां से मजलिस शुरू हो रही है। यहां तक तो कोई मेरी बात माने या ना माने, ठीक है। लकुम दीनुकुम वलियदीन, ये मजलिस बड़ी खास होती है और एक पैगाम इस मजलिस के जरिए से दिया जाता है पूरी मिल्लत को। जहां जहां तक आवाज जा रही है, सुन्नी शिया मेरा भाई किसी भी हवाले से अब सुन रहा है या बाद में सुनेगा, मैं उसे इस अकीदे की तरफ मुतवज्जे करा रहा हूं कि जिस अकीदे के माने बगैर आप कयामत में हिसाब किताब तक पहुंच ही नहीं सकते। मेरे सामने वो मजमा बैठा है जो कुरान मजीद को पढ़ने वाला है मुसलसल, और पढ़ने के साथ समझने वाला भी है। यहां से मैं अपनी बात को आगाज करता हूं। सूरह असरा है, आयत नंबर 71, जिसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम। मेरी तरफ मुतवज्जह रहिए, बाहर देखने की जरूरत नहीं है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। थोड़ा थोड़ा अगर गुंजाइश बना सकते हैं तो जरा जरा सा आगे आ जाइए। सलावत पढ़ते हुए जो पीछे बाद में आ रहे हैं पीछे बैठ जाएंगे। सब लोग मिलकर सलावत नहीं पढ़े, आप सब लोग आवाजें भले सलावत पढ़े। तवज्जो रखिएगा जीजान गिरामी। देखिए, खूने जिगर पेश कर रहा हूं आप हजरात के लिए, खुसूसी तौर के ऊपर गुफ्तगू यहां जमाजूर करके पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। अकीदा इमामत पे बात कर रहा हूं। जो सुन रहा है यहां, जो बाहर किसी भी हवाले से तकरीर सुन रहा है, वो गौर खौज दे कि क्या बयान किया जा रहा है, क्या हक बजानिब है बयान करने वाला, क्या कोई बात कुरान मजीद की रोशनी में हुई है या सिर्फ खिताबत होकर चली गई है। तवज्जो रखना, अगर आप मेरे साथ हैं तो मेरी ताईद फरमाएंगे। आपकी तवज्जो हाँ शामिल हाल है तो मैं पढ़ रहा हूं, वरना कोई ताकत नहीं है मेरी कि मैं आपसे बयान कर सकूं और बात कर सकूं। अल्लाह कह रहे सूरह असरा में, यौमा
नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हम हर किसी को उस दिन उसके इमाम के साथ बुलाएंगे, नबी के नहीं। तवज्जो कीजिएगा, हम उस दिन हर किसी को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। इमाम दो तरह के हैं, कुरान मजीद कहता है वजअल्नाहुम अइम्मतन यहदूना इलल जन्नह, कुछ इमाम ऐसे हैं जो जन्नत की तरफ हिदायत करते हैं। वजअल्नाहुम अइम्मतन यदऊना इलन नार, कुछ इमाम ऐसे हैं जो जहन्नम की तरफ लेके जाते हैं। गौर कीजिएगा क्या कह रहा हूं। अल्लाह कह रहा है अकीदा इमामत रखो। इमाम दो तरह के हैं, जो जन्नत में लेके जाते हैं, कुछ जहन्नम की तरफ लेके जाते हैं। पैगंबर ने फरमाया सुनो, अगर पत्थर को भी अपने इमाम बनाओगे तो पत्थर के साथ मशहूर होगे। जरूरी है, इमामत जरूरी है भाई, हर मुसलमान के लिए इमामत जरूरी है। ये शियों का मामला नहीं है कि शिया 12 इमाम को मानते हैं। तवज्जो कीजिएगा, हर मुसलमान के लिए इमामत जरूरी है। पैगंबर ने फरमाया अगर कोई किसी जानवर को, किसी दरख्त को, किसी पत्थर को इमाम मानेगा, उसी के साथ मशहूर होगा। इमाम दो तरह के, जन्नत में ले जाने वाले, जहन्नम में ले जाने वाले। अब अक्ल दी है अल्लाह ने, जानवर थोड़े ही बनाया है। तो जो जन्नत में ले जाने वालों को तलाश कर लो, जन्नत तुम्हारी है। और ये हमेशा याद रखना, जन्नत में ले जाने वाले और होते हैं, जाने वाले और। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले जन्नत में जाने वाले और हैं, ले जाने वाले और हैं। हदीस आपके ज़हनों में बच्चे को याद है, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह व अबूहुमा खैरुम मिनहुमा या अफज़लु मिनहुमा। जन्नत की मिल्कियत इनकी है, जन्नत इनकी मिल्कियत है। तवज्जो रखिएगा। अब और थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। अल्लाह कह रहा इमाम के साथ आना है। अब मुझे बताइए, इंसाफ से कसम खा के सर पे कुरान रख के, कि किसके पास कितने इमाम हैं? बोलो भाई, बोलो मेरे साथ आओ, किसके पास कितने इमाम हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फर्शे हुसैन का सदका है, मेरे पास 12 है, 12 इमाम है। फिर आइए सूरह अंबिया है, जिसको मैंने सरनामा गुफ्तगू करार दिया है, जिसमें परवरदिगार आलम कहता है वजअल्नाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना वअौहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात व इक़ामस सलात व ईताज़ ज़कात व कानू लना आबिदीन। देखिए, कपड़ों से इमाम नहीं पहचाना जाएगा। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, थोड़ा मेरे साथ आइए। अमामे से इमाम नहीं पहचाना जाएगा, अबा और कबा से इमाम नहीं पहचाना जाएगा। अल्लाह कह रहा है कुरान को सामने रखो, इस आईने के सामने लाके खड़ा करो, ये चेहरा दिखाएगा कि इमाम है कौन। सुभान अल्लाह। अल्लाह कहता है वजअल्नाहुम, सूरह अंबिया की 73 नंबर ये आयत है, वजअल्नाहुम अइम्मतन, हमने उन्हें इमाम बनाया है, हमने इमाम बनाया है। किसने बनाया है? हमने। वजअलना जालनाहुम, हमने। मैं क्या करूं, ये कुरान मजीद की आयत का जोर है, जिसका तर्जुमा मुझे कहना पड़ा। वजअलनाहुम, हमने बनाया है। जब खलीफा उसने बनाया, तब भी उसने कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। खुदा के वास्ते गौर से कीजिएगा क्या कह रहा। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, जमीन में खलीफा मैं बनाऊंगा। वजअल्नाहुम अइम्मा, इमाम मैं बनाऊंगा। अब उम्मत को यह जरूरी नहीं है कि वो खुद खलीफा बनाए या इमाम बनाए। घबरा गए आप, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जो गौर कीजिएगा अज़ीज़ान गिरामी, मैं कुरान मजीद आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। तवज्जो, अल्लाह कह रहा है खलीफा भी मैं ही बनाने वाला हूं, इमाम भी मैं ही बनाने वाला हूं। जितने खलीफा उसने बनाए हैं, सबका नाम कुरान मजीद में लिखा हुआ है। सारी आयतें मेरे पेश नजर हैं, आप बेहतर जानते। अल्लाह ने दाऊद को खलीफा बनाया, ठीक है ना, वो सारे सिलसिले हैं। अल्लाह कह रहा है खलीफा भी मैं बनाऊंगा।
वो जानना हूं इमाम, इमाम भी मैं बनाऊंगा। 4 किताबें लिखने वाले को इमाम नहीं कहते। गौर कीजिएगा, मैं क्या बात कर रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, गौर कीजिएगा। अब ये बनी उमैया और बनी अब्बास का सिलसिला कायम करो, इन्हें इमाम कहो, उन्हें इमाम कहो, तादाद पहुंचती है 60-63 के ऊपर। अल्लाह ने कहा नहीं, वजअलनाहुम, देखना जिन्हें मैं बनाऊंगा। उनके क्राइटेरिया क्या है, सिफात क्या है? का सिफात यह है, पहली बात तो यह है कि मैं बनाऊंगा तुम नहीं, मैं बनाऊंगा तुम नहीं, हमने बनाया है। हमने अगर बनाया है तो तारीख के ऊपर आपकी तायराना निगाह है। लफ्ज मैं दे रहा हूं, आपके जहनों का जिम्मेदार नहीं हूं कि कहां कहां तक जाएंगे। अल्लाह कह रहा है कि इमाम मैं बनाता हूं। इमाम इजमा से नहीं बनेगा, इमाम शूरा से नहीं बनेगा, इमाम इस्तिखलाफ से नहीं बनेगा। अल्लाह बनाएगा तो बनेगा। हमने इमाम बनाया। करते क्या है? यहदूना बिअम्रिना, यहदूना बिअम्रिना, वो हमारे अम्र की हिदायत करते, हमारे अम्र की हिदायत करते, अपनी ख्वाहिशात पे नहीं चलते। अजीजा ने गिरामी साहिबान बैठे हैं, गौर कीजिएगा, वो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करते। यहदूना बिअम्रिना, हमारे अम्र की हिदायत करते, जैसा हम कहते हैं वैसा करते हैं। कैसे? ऐसे किस तरह से करते हैं? उनके पास पैगाम कैसे पहुंचता? वो औहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात। कोई ये न समझ ले कि नबूवत के बाद इमामत का मर्तबा हल्का फुल्का है, नहीं। वो औहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात, मुसलसल हम उनके ऊपर कारहाए खैर की वही करते हैं। औहैना, हम वही करते हैं। वही को या नबी समझ सकता है या इमाम समझ सकता है। भाई गौर कीजिएगा अज़ीज़ान गिरामी, मैं जानता हूं गर्मी भी बहुत शदीद गर्मी है, लेकिन गर्मी विलायत अगर दिलों में है तो इंशाअल्लाह कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जहन्नम की गर्मी बहुत ज्यादा है, उससे बचाने का इंतजाम हो रहा है। अकीदा इमामत की बात कर रहा हूं। अल्लाह करे ओ है ना, हमने उनके ऊपर वही की है मुसलसल। नबी करीम इरशाद फरमाते हैं, इस्लाम की सबसे पहली वही अली अलैहिस्सलाम, आयतुल्लाह शेख मुर्तजा मुतहरी आलल्लाहु मकामा कहते हैं, अली अलैहिस्सलाम ने कहा, कुंतो मआ रसूलिल्लाह बहरा, मैं रसूल के साथ गार हिरा में था। इस्लाम की पहली वही नाजिल हो रही थी। तवज्जो तवज्जो, आप ये कहते हैं नबी के साथ गार हिरा में था। वाशुम रिहन नबुव्वा, नबूवत की खुशबू को सूंघ रहा था। वारा नूरुर रिसाला, रिसालत के नूर को भी देख रहा था। गौर कीजिएगा जाने गिरामी, लक़द समेत रन्नत शैतान ही नुज़ूलुल वह्य इलैह, मैंने शैतान की कमर के टूटने की आवाज सुनी। भाई सलवात बोले मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो कीजिएगा, ये इस्लाम की पहली वही। लक़द समेत रन्नत शैतान ही नुज़ूलुल वह्य इलैह, जब वही नाजिल हो रही थी तो मैंने वही की आवाज को सुना। तवज्जो, नबी के नूर को देखा, नबी की खुशबू सूंघी, और जब वही का सिलसिला तमाम हो गया, मैंने कहा या रसूल अल्लाह लक़द समेत, मैंने सुना है कि शैतान चीख मार रहा था, वही नाजिल हो रही थी। सुनो, अमा इस्लाम की तो पहली वही से ही शैतान की कमर टूट जाती है। आपने फरमाया या अली अन्नका तस्मऊ मा अस्मऊ, तुम वही सुनते हो जो मैं सुनता, व तरा मा अरा, वही देखते हो जो मैं देखता, सुनते भी वही हो जो मैं सुनता। वही को हर कोई नहीं समझ सकता, या नबी समझ सकता है या इमाम समझ और सुन सकता। आप देखते भी वही हो जो मैं देखता हूं, आप सुनते भी वही हो जो मैं। तवज्जो रखना, अब आखिरी जुमला इसका है कि वलाकिन ला नबिय बादी, मगर अली ये ख्याल रहे मेरे बाद कोई नबी नहीं है। जब वो नबी नहीं हो सकता जो सुने भी वही जो नबी सुने, जो देखे भी वही जो नबी देखे, तो नबी के बाद नबी होने की गुंजाइश नहीं है।
अब किसी अगर मगर की इस्लाम में गुंजाइश नहीं है। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह कह रहा है हमने इनके ऊपर वही की है, मुसलसल वही करते हैं हम। और क्या इनकी सिफत है? इकामत सलात, ये नमाज को कायम करते हैं। कौन? इमाम। नमाज को इमाम कायम करते हैं, पढ़ाते नहीं, कायम करते हैं। तवज्जो, तारीख इस्लाम को उठा के देखिए। मैं मजहब बदलने के लिए तैयार हूं, जैसा कहोगे वैसा मानूंगा, मगर तीरों की छाव में किसी का सजदा दिखाओ तो मैं जानो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली मदद, या अली मदद। अल्लाहु अकबर। ये नमाज को कायम करते हैं। कहने लगे अम्मार या अली, तीर बरस रहे हैं, सफीन हो रही है, बेतहाशा का मुसल्ला उठा, नमाज होगी। और नमाज हुई, अगरचे तीर पांव में बेवस्त हो गया। कहा अली तीरों की बारिश में नमाज पढ़ेंगे? कहा तुम जानते नहीं तो ये जंग किस लिए हो रही है? ताकि लोगों को तौहीद समझाई जाए। ये बाप का किरदार था जो करबला तक गया और बेटे ने तीरों के छाव में नमाज पढ़ी। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जान बहुत कीमती होती है, मुंह की हवा निकालना बहुत आसान है। सब बराबर, सब बराबर, किसी में कोई फर्क नहीं। हाँ, सब बराबर तब हो सकता है कि जब सबका किरदार एक जैसा हो। अजीजाने गिरामी, ये नमाज को कायम करते हैं। ये ऐसे की है, कोई तीरों में नमाज पढ़ रहा है, कोई तलवारों में नमाज पढ़, वही ज़कात, और ये ज़कात भी देते हैं। ज़कात तो मैं और तू और मौलवी भी देता है। कि इनकी ज़कात देने का अंदाज ये है, ये माल ही नहीं, अपनी जान भी, और जान ही नहीं, अपनी औलाद भी है खुदा में कुर्बान करते। की है या नहीं भाई? किसी ने की है? तारीख इस्लाम में ऐसे लोग मिलते हैं। तो जब ऐसे लोग मिलते हैं तो फिर वही है इमाम। अल्लाह कहता है हमने इन्हें इमाम बनाया है। आयत का आखिरी लफ्ज है वकानू लना आबिदीन। पढ़े लिखे हजरात हैं, हाँ, ग्रामर से भी वाकिफ हैं। अल्लाह कह रहा है कानू लना आबिदीन, इसमें फाइल का सीगा और फाइल इस्तमरार हमेशगी के ऊपर दलालत करता है, कंटिन्यूटी के ऊपर दलालत करता है। ये काम हमेशा होने वाला है, हमेशा। कानू लना आबिदीन, अल्लाह कह रहा है मैंने इमाम बनाया। किसको इमाम बनाया? मेरे अम्र की हिदायत करते हैं, मेरी वही को सुनते हैं, नमाज को कायम करते हैं, ज़कात देते हैं। और उनकी बड़ी पहचान ये है कि वो हर हालत में हमारे इबादत गुजार रहे हैं। हम हर हालत में हमारे इबादत गुजार रहे हैं। अगर मेरा छोटा भाई हमसिन और कमसिन नहीं समझ पाया तो मैं खोल के कह रहा हूं, कानू लना आबिदीन, ये हमेशा मेरे मुजल्ला के इबादत गुजार रहे हैं। इन्होंने तो काबे में आके आंख भी नहीं खोली कि बुतों पे निगाह पड़ जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये हमेशा हमारे इबादत गुजार रहे हैं। इनकी पेशानियां कभी बुतों के सामने नहीं झुकी। और की जगह जाने ग्रामी मेरे लिए मुश्किल कर रहा है। आप कम से कम सर हिलाइए, मैं समझू कि आप तक बात पहुंच रही है। बड़ी दूर दराज से आप जहमतें उठा के आए, इसी मजलिस को तो सुनने के लिए आए हैं ना। तवज्जो कीजिएगा, ये वो हकायक है जो कुरान बता रहा है। पढ़ा बहुत जाता है, ना समझा जाता है, ना समझाया जाता है। तवज्जो, अल्लाह करे कानू लना आबिदीन, ये हमारे आबिदीन, हमारे इबादत गुजार रहे हैं। ज़ैनुल आबिदीन की मजलिस हो रही है ना। कानू लना आबिदीन, इमामों की पहचान ये है। तो अब अगर इमाम को पहचानना हो तो अल्लाह ने ये सिफात बयान की है, लना आबिदीन, ये हमारे इबादत गुजार रहे। उम्र की कोई कैद नहीं है, उम्र की कोई कैद नहीं है। आओ देखो, खानदान इतरत व तहारत के अलावा है लोग अजमतों को घटाते हैं। आज बार बार ये बात मजलिस में कहनी पड़ती है कि लोग अहले बैत की अजमत को घटा रहे हैं और बाकी अजमतों को बढ़ा रहे हैं।
हर किसी का मकाम अपनी जगह है या नहीं? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, इनका मकाम अपनी जगह है, मगर मकाम अहले बैत अपनी जगह है। सब बराबर कह कह के तुमने सीधे साधे मुसलमानों को बेवकूफ बना रखा है, इसलिए कि अगर तुम हक बता दो तो तुम्हारी रोटियां कैसे सिकेगी। रसूल का मकाम और है, अहले बैत का मकाम और है, सहाबा किराम का मकाम और है, ताबईन का मकाम और है, तबे ताबईन का मकाम, उलमा का मकाम और है। तवज्जो कीजिएगा, अब नीचे से चलिए। उलमा और है, हम इस उलमा के बाद हम आते हैं। उलमा का मकाम सबसे नीचे, उसके बाद तबे ताबईन, उसके बाद ताबईन, उसके बाद सहाबा किराम, उसके बाद अहले बैत, उसके बाद रसूल करीम। हाँ, सुभान अल्लाह। ये है वो तरतीब जो कुरान मजीद ने बयान की है। जो जिस मर्तबे पे है उसे उसी मर्तबे पे रखना, ये है असले दीन। लोग आले मोहम्मद के, अहले बैत के मर्तबों को घटा घटा के ये समझते हैं कि हमने किसी को बढ़ा दिया। अरे कैसे हो सकता है? मैं कहता हूं पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आता कि किस दीन के ऊपर ये लोग अमल करते हैं। सहाबा किराम तो अहले बैत पे अपनी जान कुर्बान करते थे। अजीब बात करते हैं अजीजान गिरामी, है वो सहाबी तो थे जो कह रहे थे अपने बेटे से, जा इमाम हसन से कतबा लिखवा ला, तहरीर मेरी कब्र में रख देना। तो पता नहीं किस दीन के ऊपर अमल किया जा रहा है। सहाबा की सीरत के ऊपर भी अमल नहीं हो रहा, सीरत रसूल के ऊपर तो अमल क्या होगा। सहाबा का मकाम अपनी जगह, अहले बैत का मकाम। सहाबा नमाज पढ़ तो सकते हैं नबी के पीछे, बड़ी बात को एक लफ्ज में कह रहा हूं, सहाबा किराम नबी के पीछे नमाज पढ़ तो सकते हैं, मगर नबी की पुष्ट पे नहीं आ सकते। अल्लाहु अकबर। मदद, सुभान अल्लाह। हर किसी का मकाम अपनी जगह है। हमारी जानें कुर्बान हो जाए अजीजान गिरामी नबी के प्यारे साहबा के ऊपर। कैसी बात करते हैं लोग, बहुतान लगाते हैं, शिया साहबा को नहीं मानते। साहबा हमारे जैसा कौन मानेगा? हम तो उस इंसान को लानती समझते हैं जो नबी के साहबा को ना माने। क्या बात करते हैं आप, हैं? तवज्जो रखिएगा अजीजान गिरामी। तो हर किसी का मकाम अलग है। इमाम नबी का मकाम अलग, इमाम का मकाम अल्लाह कह रहा है ये पहचान है, वकानु लना आबिदीन, ये हमारे इबादत गुजार रहे हैं। ये मैंने किस लिए आपकी खिदमत में अर्ज किया और आपको मुतवज्जे किया। खानदान मुस्तफा के अलावा किसी आंगन के किसी बच्चे को दिखाओ कि जिसने पैदा होने के बाद सर सजदे में रख के कहा हो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना, और इस घर में नबी के घर में नबी के आंगन में आंख खोलने वाले बच्चे ने सबसे पहला, चाहे वो पहला हो चाहे वो आखिरी हो, यही अमल किया है। यही अमल के सर सजदे में रखा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तवज्जो कीजिएगा अज़ीज़ान गिरामी। तो ये मकाम है इमामत का। है? अब किताबों में भी जो काम हो रहा है जबान से, वो किताबों में भी हो। पहले हजरत अली अलैहिस्सलाम के लिए किताबों में लिखा होता था कररमल्लाहु वजहुल करीम। अब तो बच्चे नौजवान नस्ल भूल गई, इसलिए कि अब किताबों से मिटाया जा रहा है। अब चूंकि सब बराबर है तो सबको रज़ी अल्लाह लिखा जा रहा है। मैं उस तरफ नहीं जा रहा, लेकिन क्या वजह थी कि कररमल्लाहु वजहुल करीम आपने लिखा, और क्या वजह है कि मिटा दिया। अल्लाह ने जिस चेहरे को मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ मुशर्रफ मुअज़्ज़ज़ बनाया है वो चेहरा अली इब्न अबी तालिब का है। इसलिए कि हर पेशानी इस्लाम लाने से पहले
बुतों के सामने झुकी है, बाकी पेशानियां ईमान लाई है। हाय अजीजान गिरामी, लेकिन अली ने कभी बुतों को नहीं पूजा, लिहाजा कहा गया वो चेहरा है जिसको अल्लाह ने करामत बख्शी है। कानुल आबिदीन, हमारी इबादत करने वाले हैं। अकीदा इमामत पे बात कर रहा हूं, आखिरी टुकड़ा तकरीर करा गया। अकीदा इमामत जरूरी। इमाम को अगर नहीं माना तो वहां क्या करोगे? जब अल्लाह कह रहे यौमा नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, ये ना समझना कि अपनी मस्जिद के इमाम के साथ चले जाओगे। हाँ, ये ना समझना कि किसी हाफिज कुरान के साथ चले जाओगे। ये हदीस फजीलत में अपनी जगह है ना, फजीलत है अपनी जगह कि अगर एक इंसान ने जाके बिस्मिल्लाह कह दी मकतब में तो उसकी 40 पुश्तें माफ हो गई, अगली पुश्तें माफ हो गई। बड़ा आसान है जीजाने के नामी पुश्तों को माफ करना, तो रसूलुल्लाह की तो जरूरत ही नहीं रह गई ना। गौर कीजिएगा, शाफा महशर की फिर क्या जरूरत है, मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ ली, छुट्टी। ये आपको महमेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, इल्म की तरफ रागिब करने के लिए आपको ये कहा जा रहा है इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। देखो इतना सवाब है इल्म का, लेकिन वहां जाएंगे इमाम ही के साथ। इमाम की यहां अल्लाह ने तारीफ कर दी। अब आइए सूरह कसस की 5वीं आयत पढ़ रहा हूं, जिसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, बहुत गौर दीजिएगा क्या बात अल्लाह कर रहा है। वनुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़अफ़ू फिल अर्ज़। तवज्जो, आपके मिंबर से ये गुफ्तगू आज से पहले नहीं हुई है, इसीलिए मैंने खास करके चौथे इमाम की आज शहादत का दिन है, लिहाजा इस अकीदे को बयान किया जाए कि शिया अकीदा इमामत को क्यों मानते हैं। वनुरीदो सूरह कसस है 5वीं आयत है, वनुरीदो अन्नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़अफ़ू फिल अर्ज़ वनजअलहुम आइम्मतन वनजअलहुमुल वारिसीन। देखो, नुरीदो का मतलब है हम इरादा करते हैं, हम इरादा करते हैं। इस हम में भी बड़ी ताकत है, इस हम में भी बड़ी मसलहतें हैं। तवज्जो कीजिएगा, वहां भी अल्लाह ने कहा वजअलना हम बनाएंगे, और यहां अल्लाह कहता है वनुरीदो, अल्लाह का इरादा यह है, हमारा इरादा यह है। वनुरीदो, हमारा इरादा यह है। और अल्लाह का इरादा आप जानते हैं, इज़ा अरादल्लाहु शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, कुन फयकून। जब हम इरादा करते हैं तो हो जाता है। ये कुन फयकून भी मैं कैसे समझता, उसने समझाने के लिए कहा कुन फयकून। कुन कहता हूं, उसे कुनून कहने की जरूरत नहीं है ना, कुन कहने की जरूरत नहीं है। इज़ा अरादा ईशा, जब इरादा हो गया तखलीक हो गई, जब इरादा हो गया काम हो गया। अल्लाह कह रहा मेरा इरादा है, वनुरीदो, मेरा इरादा है कि मैं इमाम बनाऊंगा, मेरा इरादा है मैं इमाम बनाऊंगा। अल्लाह का इरादा है, तो अल्लाह का इरादा उसकी जात के साथ है ना। गौर की जगह आपने गौर नहीं किया, जब अल्लाह है तभी उसका इरादा है, जिस वक्त अल्लाह है उसी वक्त उसका इरादा है। उसका इरादा उसकी जात से जुदा नहीं है। तो मानो जिनका इंट्रोडक्शन अल्लाह करा रहा है ये आज के इमाम नहीं है, ये उस वक्त के इमाम है। नबी करीम बैठे हुए हैं मस्जिद में, सहाबा किराम का शमे रिसालत के परवानों का एक हुजूम है, और बैठे हुए हैं, बातें हो रही हैं कि या रसूल अल्लाह आप ये बताइए कि आप कब नबी बने, आप कब नबी बने। अगर ये सवाल मैं आपसे करूं और आप किसी और से करें और दूर दूर तक ये सवाल जाए तो 70 जवाब आएंगे। आज तक हमें यही तय नहीं हो पा रहा कि नबी कब बने। वजह क्या है कि कुरान के दामन को छोड़ दिया है, अहले बैत के दामन को छोड़ दिया है। 40 साल बाद नबी बने, बड़ी अच्छी बात है। 40 साल बाद तुम्हें तुम्हारा 40 साल बाद वाला मुबारक हो, मुझे मेरा आलम अनवार वाला मुबारक हो। झगड़ा भाई कोई नहीं है, ठीक है ना। का सरकार का कब आप नबी बने? आपने फरमाया कुंत नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबोगिल के दरमियान में थे। बाब मस्जिद खुला हुआ था, ऐसे में कोई दाखिल हुआ सुनता हुआ और उसने बबांगे दोहल कहा, सुनो कुंत वलिय्यन व आदम बैनल माए व तीन। जिस वक्त मेरा मोहम्मद नबी था, अली वली था।
बस जल्दी जल्दी अर्ज कर दूं अजीजान गिरामी, अल्लाह कह रहा हमारा ये इरादा है। सूरह कसस है, 5वीं आयत है। क्या कहता है अल्लाह? वनुरीदु अन नमुन्ना, हम एहसान करें, करम करें, लुत्फ करें उन लोगों के ऊपर। इस्तज़अफ़ फिल अर्ज़, इस लफ्ज के ऊपर गौर करना अजीजान गिरामी। इस्तज़अफ़ फिल अर्ज़, जमीन में जिन लोगों को कमजोर बना दिया गया है, वो कमजोर है नहीं, अहले जमीन में जिन्हें कमजोर बना दिया गया है, अहले जमीन में जिन्हें कमजोर बना दिया, कभी उनका माल गस्ब करके, कभी उनका हक गस्ब करके, कभी उनको कैद खानों में डाल के, कभी नजरबंदियों में रख के। अल्लाह जाने आप कहां है आपका दिमाग, मेरे साथ नहीं है आप, तवज्जो रखिएगा। अल्लाह कह रहा है जिन्हें जमीन में ज़ईफ बना दिया गया है, ज़ईफ नहीं है, कमजोर नहीं है, मगर हालात ऐसे बना दिए हैं बनी उमैया बनी अब्बास ने कि इमामों को कैद में डाला हुआ है। मगर अल्लाह 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 अल्लाह, कैद में तो डाल दिया मगर मसनद नबूवत से अलग ना कर सके। हाय 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 हाय। एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं और बढ़ाना चाहता हूं दोस्तों। आले मोहम्मद को लोगों ने, जो जहां सुन रहा है तवज्जो से सुनिएगा इस जुमले को, पूरी तारीख के ऊपर नजर करके ये जुमला आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। आले मोहम्मद को, अहले बैत को सलातीन दुनिया ने, लोगों ने तख्ते खिलाफत से तो अलग कर दिया। अहले बैत को लोगों ने, आले मोहम्मद को लोगों ने तख्ते खिलाफत से तो अलग कर दिया, मगर मसनद रिसालत से अलग ना कर सके। सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह कह रहा है नजालुहुम अइम्मतान, हम उन्हें इमाम बनाएंगे, हम उन्हें। छठे इमाम से किसी ने कहा, चाहने वाले ने, फरजंद रसूल कैसा टाइम गुजर रहा है, आपने कैसे सुबह की? तो इमाम जलाल में आए और जलाल में आने के बाद कहा, रंजीदा होकर कहा, क्या हमारे हालात को पूछ रहे हो? देखते नहीं हो दुनिया हमारे साथ क्या कर रही है? आप उस जमाने को, उस दौर को जरा गौर तो करें कि जहां नामे आले मोहम्मद लेना ही गुनाह था। तो ये था नहीं, दुनिया में किया या नहीं किया अहले बैत के साथ? जहां अली अलैहिस्सलाम को 40 साल तक गालियां बकी जाती रही हो मिंबर से, तो ये हुआ है या नहीं? ऐसे कर दो बस, खाली बोलो मत, हुआ है। इन हकीकतों को, ये सूरज निकल रहा है, झुट रहा है, ये हुआ है। तो हुआ है कि सही हुआ है, गलत हुआ है? बोलो भाई, बोलो बोलो। अगर आपके अंदर इतना हौसला नहीं है तो फिर बेकार है मजलिस सुनना। क्या ये अली के साथ सही हुआ या गलत? भाई मुसलमानों, चौथे खलीफा तो है ना कम से कम, है उस सिलसिले के एतबार से, तो गलत हुआ है या नहीं हुआ? बस मजलिस यही बताती है कि गलत को गलत कह दो, सही को सही कह दो, इसके अलावा क्या है? अल्लाह कहते हैं हम इमाम बनाएंगे, हम। व नजअलहुम, 3 लफ्ज और है मेरी तकरीर के, व नजअलहुमुल वारिसीन, सुभान अल्लाह। और हम उन्हें वारिस भी बनाएंगे, इमाम भी बनाएंगे, वारिस भी। जिसे थोड़ा बहुत भी ज़ौक़ है ना कुरान मजीद का, वो लुत्फ लेता है। असल में बात यह है, वरना अक्सरियत के तो जहन पे मुश्किल ही होती है कि मौलवी तो आयतें बहुत पढ़ता है। मैं अगर रिवायतें पढ़ूं तो आप में से 60% नहीं मानेंगे। मेरे पास आके पूछेंगे ये कौन सी किताब में लिखी है, ये कौन सी किताब में लिखी है, कौन सी किताब में लिखी है। मैं तो इसी काम का रह जाऊंगा। मैं दिखा देता हूं, मैं कुरान का एक एक आयत का एड्रेस बता के चलो लो इसमें लिखी हुई। इसको जो पसंद नहीं करते लोग, सच्चाई कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं, इसको पसंद फरमाने की जहमत ही नहीं करते। सुन ली मजलिस में बात का, बात तो बहुत अच्छी थी, कुरान मजीद की आयतें भी बताई थी और हद है कि नंबर आयत का भी बताया था, मगर पहले चलो छोड़ो इन बातों को, कहाँ फिर अगले साल आएगी। और फिर किसी अगर ज्यादा पढ़े लिखे के पास पहुंच गए तो उसने कहा भाई कहाँ गए थे? कहा मजलिस में गए थे। ओह अस्तगफिरुल्लाह, कहाँ चले गए थे? है ना, तवज्जो रखिएगा। अल्लाह कह रहा है इमाम भी हमने बनाया, वारिस भी हम बनाएंगे। जल्दी जल्दी कह रहा हूं, सिर्फ आपको इशारा करूंगा। ये बताओ जमीन किसकी है? अल्लाह की। अल्लाह कह रहा है मैंने वारिस बनाया, तो अल्लाह ने जमीन अपने पास रखी हुई है, किसी को दे रखी है? हाँ, तवज्जो कीजिएगा।
सूरह आराफ है ये, उसकी आयत में पढ़ रहा हूं। अल्लाह कह रहा है इन्नल अर्ज़ लिल्लाह, जमीन तो अल्लाह की है। वयूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादिही वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन, हम जिसे चाहते हैं जमीन का वारिस बना देते हैं। सुभान अल्लाह अज़ीज़ान गिरामी। अल्लाह कह रहा है मैंने इमाम बनाया है और वारिस भी मैंने बनाया। यहां अल्लाह कहता है जमीन मेरी है, मैं अपने बंदों में से कुछ को वारिस बना देता हूं, है ना। तो आप कैसे वारिस बने? आपको या तो मीरास मिली या आपने खरीदी। अल्लाह ने कहा है मेरी, चल रख ले तू, है ना। इन्नल अर्ज़ लिल्लाह, सारी जमीन अल्लाह की है ना, सारी जमीन अल्लाह की है। लेकिन अल्लाह ने हमें भी मालिक बना दिया। कहा भाई मालिक हो तुम, ये तुम्हें मीरास में मिली अब्बा दादा की, और ये शायद तुमने खरीदी है, ये दस्तावेज तुम्हारे पास है ना, तो तुम इसके मालिक हो। जिसकी जमीन और मिल्कियत होती है उसके पास उसकी दस्तावेज होती है ना, होती है ना। अल्लाह कह रहा है अपने नबी से, वातिज़ल कुर्बा हक़्क़ा, जो तेरे कुर्बा है उसको उसका हक दे दे। नबी ने अपनी बेटी को दे दिया, ठीक है, जो उम्मत को देना था उम्मत को दे दिया, जो अपनी बेटी को देना था बेटी को दे दिया। और जब उनकी बेटी से लिया गया तो उन्होंने कहा भाई ये तो मेरी मीरास है। का दलील क्या है? का ये है दलील, मेरे पास दस्तावेज मौजूद है। सलावत पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये इमाम जो है ये जमीन के वारिस हैं। इमाम जमीन का वारिस होता है। मदीने में जलजला आ गया, बहुत सख्त किस्म का जलजला। हजरत उमर की खिलाफत का दौर था, या रिवायत ये भी कहती है कि हजरत अबू बकर की खिलाफत का दौर था। बड़ा जबरदस्त जलजला आ गया, लोग भागे दरबार की तरफ कि हुजूर बचाइए। कहा भाई ठीक है चलो इंतजाम करते हैं। और ये दोनों सहाबी भी मौला अली के घर पे पहुंच गए। कहा अबुल हसन बचाओ, अबुल हसन। आपने देखा अल्लाह कह रहा है मैंने जमीन का वारिस बनाया। का हुआ क्या है? हजरत फातिमा जहरा से ये रिवायत है, बीबी की रिवायत मौजूद है। कहते क्या हुआ कि जमीन में जलजला, आपको तो मालूम है। कहा मैं जानता हूं। कहा क्या, फिर क्या चाहते हो? कहा आप देखिए चल के मामले को सुलझाइए, जमीन को रोकिए। मैं कहता हूं क्यों कह रहा हूं अली से, बात खत्म कर रहा हूं। क्यों अली से आप कह रहे हैं इस बात को? जाके आप जलजला रोक दीजिए, जलजला आप जाके रोक दीजिए। कहा चलो आप मेरे साथ आओ, एक पूरा मदीना रेला के रेला था, जन्नतुल बकी में पहुंच गया। और जाके अली अलैहिस्सलाम एक टीले पे बैठ गए और हाथ रख के कहा मालकी उसको थी, खामोश हो जा, तुझे हो क्या गया है? हजरत उमर ने कहा या अली आज मैं समझा कि अबू तुराब किसे कहते हैं, और कुरान का वो लफ्ज़ अल इंसान कौन है। या अली मदद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मैं आज समझ गया, तवज्जो रखिए, मैं आज समझ गया कि कुरान का अल इंसान कौन है, कौन है कुरान का अल इंसान। अब अगर मैं आयत ना पढ़ूं तो बात समझ में ही नहीं आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। आज जब जमीन में ज़लज़ला आएगा, उथल पुथल हो जाएगी, जमीन सारे खजानों को उगलेगी, अपने सारे राज है सरबस्ता को बयान करेगी। तो उस रोज एक इंसान कहेगा वक़ालल इंसान मा लहा, तुझे हो क्या गया है, तुझे हो क्या गया। ये है जमीन के वारिस, जमीन के वारिस, ये कुल कायनात के वारिस हैं। अल्लाह कहते हैं वनजअलहुमुल वारिसीन, हमने इन्हें वारिस बनाया है। अल्लाह जिसे वारिस बनाता है उसकी मीरास को कोई छीन नहीं सकता। जमीन का वारिस अहले बैत, आइम्मा, वाकयात हजारों मौजूद है, जिसमें का एक मैंने आपको सुना दिया है, ठीक है ना, जिसका लक़ब ही अबू तुराब हो। तवज्जो, ये बताइए कि जन्नत का वारिस कौन है? जल्दी से, मालिक कौन है? मालिक अल्लाह है।
बात मेरी पूरी हो जाए, तकरीर मुकम्मल हो जाएगी। 48 और 49 मिनट मुझे हुए और मैं 1 घंटा 5-10 मिनट के अंदर अपनी बात तमाम करूंगा। खत्म कर रहा हूं बात को, तवज्जो, ताकि एक मुकम्मल बात हो जाए। जमीन का मालिक अल्लाह, साहब बोलिए, जमीन का मालिक अल्लाह। अल्लाह ने किसी को वारिस बनाया है। अब ये पहचानना तुम्हारा हमारा काम है। किताबों को पढ़िए, कुरान को पढ़िए, सीरत को पढ़िए, ठीक है ना, उससे निकालिए कि हाँ वाकई जमीन के वारिस कौन हो सकते हैं, जमीन के वारिस कौन हो सकते हैं। अजीजान गिरामी, मैं क्या करूं, मुझे फिक्र इधर उधर लेके जाती है। इस चौथे इमाम ही का वाकया आप हजरात सुनते हैं कि एक शख्स हमेशा जाता था हज करने हर साल, और हज के बाद जियारत को जाता था। जैसे आप लोग मक्के जाते हैं और फिर मदीने जाते हैं, ये सीरत पुरानी है। लोग हज करते थे अल्लाह के घर पे और अहले बैत से जाकर मुलाकात किया करते थे, जियारतें किया करते थे, है ना। ऐसे ही हर शख्स हर साल एक चाहने वाला जाता था, मौला से मिलता था, सलाम मुलाकात के बाद वापस आता था। एक साल उसकी वाइफ ने कहा कि तुम हर साल जाते हो मौला के लिए, इतने तोहफे लेके जाते हो, तुम्हारे मौला ने कभी तुम्हें कुछ नहीं दिया, है ना। आए मेरे मौला, मेरी जान कुर्बान हो जाए, तुम्हारे मौला ने कभी उसने कहा बेवकूफ है, नादान न बनो, ऐसी बातें नहीं किया करते, ऐसी बातें नहीं करते। मेरे मौला से कुछ छुपा हुआ नहीं है, वो सुन रहे हैं। हाय अज़ीज़ान गिरामी, मैं क्या अर्ज करूं आपकी खिदमत में। कहा वो वहां मदीने में भी यहाँ का तू नहीं जानती, तेरी मार्फत अभी कम है। वहां पहुंचे वो इमाम के पास, जब जाने लगा तो बीवी ने कहा चलो ऐसा ना हो मैं भी आपके साथ चलूं। कहा चल मेरे साथ, अगर तेरी भी शौक, मैं भी आप मुलाकात करूंगी अपने मौला से, इमाम से। कहा चलो। एक मेहमान खाने में सराय में ठहर गए, इत्तफाक़े खुदा क़ज़ाए इलाही, उस औरत को मौत आ गई। अब वो वही मुसाफिर खाने में सराय में लिटा के वो मोमिन उसको के बाद में करूंगा दफन कफन का इंतजाम, अपने मौला के पास चला गया। खाने का टाइम हुआ, इमाम ने कहा चलो हाथ धो लो, हैं? यही आपकी सखाफत है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, आप खुद अपने मेहमान के हाथ धुलवाते हैं। इमाम ने कहा नहीं, हम हाथ धुलवाएंगे। हाथ धुलवाने लगे। जब हाथ धुलवाने लगे तो उस तश्त में उसने देखा कि मौला हाज़ा ज़मर्रुदुन अख़ज़र, ये तो हरे हरे जमरूद है। फिर और इमाम ने पानी डाला, कहा धो हाथ। हाज़ा याक़ूतुन अहमर, मौला ये तो याकूत बन रहे हैं सुर्ख रंग के। अल्लाह अकबर। फिर पानी डाला, कहा मौला हाज़ा दुर्रुन अबयज़, मौला ये तो सफेद दुर मोती बनते चले जा रहे हैं। अल्लाह, आपने देखा, कहा सबको उठा ले, सबको उठा ले और जाके बीवी को दे देना, जाके अपनी बीवी को दे देना। कहना कि तेरे मौला ने दिया है। कहा मौला मैं इसी वजह से उससे कहता था ना, मेरे मौला सब कुछ सुन रहे हैं, ये है साहिबान इख्तियार। कहा जाके दे देना। अब वो तो जानता है कि बीवी मर चुकी है, और इमाम भी जानते हैं कि बीवी मर चुकी है, लेकिन फिर भी कह रहे दे देना। आप थक गए, बहुत वक्त नहीं हुआ है, तवज्जो कीजिएगा। इमाम कह रहे बीवी को दे देना, और वो दिल में सोच रहा है मौला वो तो मर गई। चारों नाचार कहना पड़ा फर्जंदे रसूल अब कहां वो लेगी, वो तो अल्लाह को प्यारी हो गई। कहा जाओ देखो तो सही, हम कह रहे हैं ना दे देना बीवी को। हमने इन्हें इमाम बनाया है, हम इन्हें कायनात का वारिस बनाया है। और जाने के बाद जब उस मोमिन ने देखा तो बीवी जैसे इंतजार ही कर रही थी। आप कहाँ रह गए थे, मैं तो कब से आपका इंतजार कर रही थी। कहा तू जिंदा हो गई? कहा मैं जिंदा हो गई। कहा ले तेरे मौला ने ये भेजे हैं, दुर है, याकूत है, जरूर जवाहरात है, ले ले ले। मैंने कहना था मौला सुनते हैं। कहा जब तक न लूंगी पहले मौला की जियारत कराओ, पहले मौला की जियारत मुझे कराओ। अब जैसे ही दाखिल हुई, तवज्जो, जैसे ही दाखिल हुई दूर से देख के कहती है अरे मेरी जान कुर्बान हो जाए, यही तो थे जिन्होंने मलकुल मौत से मुझे वापस लिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपकी आंखें इन करामात को देख के नम होने लगी। ये कायनात के वारिस है। बस मैंने आपको इशारा कर दिया, अब आगे नहीं बढ़ रहा हूं। जन्नत के वारिस भी यही है। अल्लाह कह रहा है, तफसील फिर किसी और मजलिस में पढ़ दूंगा, कि जन्नत मेरी है लेकिन मैंने वारिस मुत्तकियों को बनाया है।
कुरान मेरा है मगर वारिस मैंने इनको बनाया है जो मेरे खास बने। तो तय हो गया अल्लाह के बाद अदल नबूवत, ठीक है। नबूवत के बाद अकीदा इमामत जरूरी है, इसलिए कि इमाम ही के साथ जाना है। इमामत का सिलसिला खत्म होने वाला नहीं। सैकड़ों रिवायात हैं कि जिसमें नाम बनाम बमै वल्दियत पैगंबर इस्लाम ने अपने सहाबा के दरमियान में अपने बाद आने वाले जानिशीनों का, इमामों का, खुलफा का जिक्र किया है। खुलफाई इतना अशर, मेरे बाद मेरे खलीफा 12 होंगे, 12। अव्वल हम अली, सुम्मल हसन, सुम्मल हुसैन, सुम्मा अली इब्न हुसैन, सुम्मा मोहम्मद इब्न अली, सुम्मा जाफर इब्न मोहम्मद, सुम्मा मूसा इब्न जाफर, सुम्मा अली इब्न मूसा, सुम्मा मोहम्मद इब्न अली, सुम्मा अली इब्न मोहम्मद, सुम्मा हसन इब्न अली, सुम्मा हुज्जत इब्न हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रिजान गिरामी, इसी पाक सिलसिले की, इसी तैयब ताहिर सिलसिले की एक कड़ी थी जिसका नाम हुसैन है। इसी सिलसिले तैयब ताहिर की एक कड़ी थी जिसका नाम हुसैन है, जो वारिस-ए दीन पैगंबर था, वारिस-ए दीन खुदा था। अब अपनी अपनी मंतिक़ कोई भी लड़ाता रहे, कुछ भी कहता रहे, किरदार इमाम हुसैन किसी के समझ में ना आए और तरह तरह की बातें करे कि इमाम को मदीना नहीं छोड़ना चाहिए था, बैत कर लेनी चाहिए थी, ये हो गया, वो हो गया। 1400 साल हो गए इन सवालों के जवाबात देते हुए, लेकिन आज तक ना समझने वाले नहीं समझते। फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, तकरीर खत्म हो गई। जब दिलों में बीमारी पड़ जाती है ना वो, और फिर वो खत्म नहीं होती, तो फज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीम, फिर अल्लाह भी उस बीमारी का कुछ कर नहीं सकता। मुझे तो मौलाना सलमान नदवी का एक जुमला बड़ा प्यारा लगता है, अल्लामा मौदूदी के हवाले से भी इसको बयान किया गया है। कहा सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है कि इमाम हुसैन ने बैत क्यों नहीं की, सवाल ये है कि जब हुसैन ने बैत नहीं की थी तो सहाबा की औलादों ने बैत क्यों की। क्या हुसैन जैसा कोई दूसरा था? नहीं था ना। लिहाजा वो जब निकले मदीने से तो यही कहते हुए निकले, उम्मत में फसाद हो गया है, उम्मत बेराह हो गई है, और उम्मत का अगर ऐसा राहबर हो कि जैसा यजीद, तो अलल इस्लाम अस्सलाम, और अब चाहे इस्लाम की हिफाजत की खातिर मेरी जान चली जाए। इनका नदीन मोहम्मदिन लम यस्तक़िम इल्ला बिक़त्ली फया सुयूफ़ खुज़ीनी, तलवारों आओ, हुसैन का जिस्म हाजिर है। ये मदीने में मेरे मौला ने कहा था, और ये करबला का मंजर था। आप हजरात के जहनों को मैं करबला में लेके आ गया। जब मदीने से चल रहे हैं तो आप फरमाते हैं इनका नदीन मोहम्मदिन लम यस्तक़िम इल्ला बिक़त्ली, अगर दीन मोहम्मद मेरे कत्ल के बगैर नहीं बच सकता, और यकीनन नहीं बच सकता, तो तलवारें मेरे जिस्म में पेवस्त हो जाए, मेरा जिस्म हाजिर है। लेकिन हाय रे मजलूम करबला, करबला के मैदान में हमने ये देखा कि तलवार ही नहीं, जिसके पास तलवार थी वो तलवार चला रहा था, जिसके पास नेज़ा था वो नेज़ा मार रहा था, जिसके पास तीर था वो तीर चला रहा था, और जिसके पास कोई हथियार ना था वो करबला की जमीन से पत्थर उठा उठा कर जाने ज़हरा के बदन पे मार रहा था। अल्लाहु अकबर, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। हुसैन अजीम कुर्बानियां करबला के मैदान में पेश कर रहा है। अकबर के कलेजे से बर्छी निकाल लेना कोई आसान बात? बड़े आसानी से लोग कह देते हैं कि ये लोग रोते क्यों हैं। बस मैं तो इतना ही कहता हूं इसके जवाब में, भाई जिसके दिल में चोट लगती है, जिसका कुछ रिश्ता होता है ना, वो जरूर मुतासिर होता है। अगर आंख है और दिल में, सीने में दिल है, इन्नल ऐन लयहज़न इन्नल ऐन लतदमा व इन्नल क़ल्ब लयहज़न, नबी करीम ने फरमाया सीने में अगर दिल है तो मरहूम जरूर होगा। अजरुकुम अल्लाह। जरा सोचो तो सही कि कड़िया जवान के सीने से जिस वक्त बर्छी निकाली है तो बूढ़े बाप के दिल पर क्या गुजर गई है।
है। मीर अनीस ने कहा था, दुश्मन को भी खुदा न दिखाए पिसर का दाग। बस चंद दकीक़े, दुश्मन को भी खुदा न दिखाए पिसर का दाग, दिल को फिगार करता है लख्ते जिगर का दाग, आंखों का नूर खोता है नूरे नजर का दाग, और मरना जवान बेटे का है उम्र भर का दाग। ये दाग इब्ने फातिमा के दिल से पूछिए, जख्मे जिगर के दर्द को घायल से पूछिए। अल्लाह अकबर, अजरुकुम अल्लाह। जिस वक्त इजाजत चाहिए ना बाबा शबीह रसूल, इसलिए दो जुमले पढ़ाऊं के रिवायत कहती है कि मेरे मौला सैयद सज्जाद को अपने भाई अली अकबर से बहुत प्यार था। अल्लाह अकबर, बहुत प्यार था। इसी वजह से मेरे मौला हुसैन ने अपनी बहन ज़ैनब से कहा था, बहन ज़ैनब अकबर की शहादत की खबर सज्जाद को न देना, वरना मेरा बेटा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बाबा दिल सीने में तंगी कर रहा है, अब मुझे इजाजत मरहमत फरमा दीजिए। एक मरतबा मेरे मौला ने कहा, अली अकबर बेटे जाओ जाओ, आज तो खेमे में असगर भी बाकी नहीं रह जाएगा, जाओ अपनी पालने वाली से आखिरी रुखसत तो लेके आओ। हुसैन खेमे में आए, आके बीबी के खेमे में, सानिया ज़हरा के खेमे में सर झुका के खड़े हो गए, सलाम करके कहते, फूफी अम्मा आपकी खिदमत में सलाम हो। सानिया ज़हरा ने कहा, अकबर सलाम करने आए हो या मौत की खबर देने आए हो? रोइए, खूब रोइए, पुरसा पेश कीजिए। अजरुकुम अल्लाह। ये उसकी मजलिस है जो 35 साल तक रोता रहा, हाय करबला, हाय मेरा बाबा। का बेटे आखिरी सलाम करने आए हो या मौत की खबर देने आए हो? का फूफी अम्मा ये बताइए कि आपको अपना बेटा ज्यादा प्यारा है या फातिमा का लाल ज्यादा प्यारा है? बीबी ज़ैनब ने कहा, अली अकबर अरे तेरे जैसे 1000 बेटे फर्जंदे ज़हरा पे कुर्बान हो जाए, अरे मेरा माँ जाया बच जाए। अल्लाह अकबर, इजाजत मिलती है। ऐसे में बीबी ज़ैनब ने कहा कि अम्मा फिजा जाके जरा भाभी लैला को तो बुला के लाओ। हर माँ का अरमान होता है, हर माँ का अरमान होता है, उसका बच्चा जब जवान हो तो वो चाहती है कि मैं सेहरे के फूल देखूं। अल्लाह बूढ़ों के जवानों को सलामत रखे, बहनों के भाई सलामत रहे, भाइयों की बहनें सलामत रहे। अल्लाह अल्लाह सुगरा भी मदीने में उजड़ गई, अली अकबर करबला में रह गया। अम्मा फिजा जरा जाके भाभी लैला को तो बुला के लो। और जिस वक्त बीबी ने जाके खबर दी है शहजादी चले शबीह रसूल आखिरी रुखसत के लिए आए हैं, चलिए आखिरी दीदार कर लीजिए। एक गठरी मां ने उठाई, मख्तल कहता है कि बीबी को अब कुछ दिखाई न देता था, एक चोबे खेमा से टकरा गई कि शहजादी ने कहा, फिजा क्या हुआ? कहा शहजादी कुछ नहीं, लैला गिर गई, संभाला, चलो चलो। अपने बेटे को हसरत भरी निगाह से देखा, अली अकबर जा रहे हो? हाँ मादरे गिरामी मुझे माफ करना। अल्लाह अकबर, हर माँ के दिल की हसरत होती है। गठरी को खोला, कुछ लिबास निकाले, कहने लगी अकबर अब वक्त नहीं रह गया है बेटे, बस जरा अपने बदन से लगा के रख दे। ये कुछ लिबास वो है कि जो तेरी बहन सुगरा ने तैयार किए थे। चले खेमे से, और कैसे चले? हमीद कहता है ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई जिंदा जनाजा जा रहा है। अजरुकुम, ये है अली अकबर, ये है अली अकबर। मक्तल में गए, गैरत हाशमी ने देखे, जवान बेटा अगर हो तो अपने बाप को जहमत नहीं देना चाहता ना। अली अकबर जानते थे कि बाबा सुबह से लेकर इस वक्त तक लाशें उठा रहे हैं, अब बाबा के अंदर ताकत नहीं है। तो आप सुनते हैं ना रोने वालों, करबला में जो शहीद भी घोड़े से गिरा है उसने यही आवाज दी है, या मौला हो द्रिकनी, या आका हो द्रिकनी। लेकिन जैसे ये अकबर घोड़े से गिरे हैं ना, तो अली अकबर ने अजीब अंदाज से आखिरी अलविदा किया, या बता
अलैका मिन्नी सलाम, बाबा अकबर का सलाम आखिर, अब आने की जरूरत नहीं है बाबा। अल्लाह अकबर। गिरते पड़ते हुसैन पहुंचे कोहनियों के बल, बेटे को देखा 18 साल की कमाई एड़ियां रगड़ रही थी। बेटे क्या हुआ? का बाबा सीने में बर्छी का फल है। हुसैन ने सीने से बर्छी के फल को खींचा, हाथ हुसैन का हरकत में आया कि बर्छी हरकत में आई, जमीन करबला हिलने लगी, खेमे के पर्दे हिलने लगे कि सानिया जहरा खेमे के दर पे आ गई। भैया ठहरे रहना, लाशा है बराबर का, भाई सुन उठेगा, मैं पालने वाली हूं, गोदी में उठा लूंगी। ये हुसैन का जिहाद था बस अरबाब आजा। और ये हुसैन की आखिरी रुखसती थी कि बेटे की नब्ज को पकड़ा और नब्ज को पकड़ने के बाद कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। सूरह अल-हम्द की तिलावत की। बेटे ने बाप की खुशबू महसूस की, आंख खोल दी सैयद सज्जाद ने, सर से लेकर पांव तक बाबा को जख्मी देखा। पूछते बाबा ऐना ऐना हबीब इब्न मज़ाहिर, बाबा ऐना ऐना मुस्लिम इब्न औसजा, ऐना ऐना ज़ुहैर इब्न कैन। इमाम कहते रहे ना रहे ना रहे ना रहे। और जब असहाब अंसार को मालूम कर लिया, बस आखिरी लफ्ज है, जब असहाब अंसार को मालूम कर लिया तो कहने लगे बाबा ऐना ऐना अम्मी ये अब्बास, बाबा मेरा चचा अब्बास कहाँ है? बाबा ये आपका हाल हो गया, ये तो बताइए। अब मैंने अर्ज किया था ना आपकी खिदमत में कि अली अकबर से सैयद सज्जाद बहुत प्यार करते थे, छुपाई थी शहादत, अपनी बहन को भी कहा था। अब यकीनन मालूम करना चाहते होंगे सैयद सज्जाद भी, इमाम ने महसूस कर लिया अली अकबर को मालूम करेंगे। और अब जैसे ही सैयद सज्जाद ने कहा बाबा ऐना ऐना अखी अली अकबर, बाबा मेरा भाई अकबर कहाँ है? अब कुछ जवाब न दे पाए, सर को झुका के कहा सज्जाद अब तो खेमे में असगर भी नहीं रह गया है, या तुम हो या मैं हूं। एक मता का फूफी अम्मा लाइए मेरी तलवार तो लाइए, लाइए आसा तो लाइए। कहा बेटे तलवार से क्या करोगे? कहा हाय रे मेरा बाबा मजलूम है, बाबा की खातिर जिहाद करूंगा। कहा इस आसे से सहारा लेता चला जाऊंगा और बाबा के हक में जिहाद करता चला जाऊंगा। अरे जवान बेटा मौजूद हो और उसके बाप की यह हालत हो। बस अरबाब आखिरी जुमला है मजलिस का, अगर आपके जहन मुतवज्जे हैं, अल्लाह कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। एक मर्तबा अपने बेटे को सीने से लगा लिया मौला हुसैन ने, कहा सज्जाद बेटे तेरा जिहाद मेरे जिहाद से भी बहुत ज्यादा सख्त है। कहा बाबा वो कौन सा जिहाद है? कहा कूफा शाम का बाजार, कूफा शाम का दरबार। अरे माँ बहनों बेरिदा मनादियों की निदा होगी, आओ तमाशा देखो। सज्जाद ने बाजार कूफा भी देखा, बाजार शाम भी देखा, जिंदान शाम भी देखा, पलट के मदीने पहुंच गए। 35 साल तक बाबा को याद करते रहे। हाय मेरे बाबा को ऐसे ज़बह कर दिया गया जैसे किसी जानवर को ज़बह किया जाता है। किसी ने पूछा मौला हम सुनते हैं कि आपके बाबा को पानी नहीं मिला। कहा हाँ हाँ मेरे बाबा को एक कतरा पानी नहीं मिला। कहा यहां तो हमारा दस्तूर है कि हम जानवर को पानी पिलाते हैं। करबला का रुख करके कहते थे हाय रे मेरे बाबा, हाय रे मेरे बाबा। और दूसरी वजह क्या सुनो, जब किसी जानवर को ज़बह किया जाता है तो कोई पूछता नहीं है कि इसको ज़बह क्यों कर रहे हो। हाय रे फर्जंद ज़हरा ज़बह होता रहा, कोई पूछने वाला नहीं था। वक्त आखिर है, हशाम का दिया हुआ जहर असर कर रहा था, कलेजा कट रहा था, मुंह को कलेजे के टुकड़े आ रहे थे। एक मर्तबा मेरे मौला ने कहा बाकिर ऐ मेरे बेटे करबला में भी तुम मौजूद थे ना, जरा मुझे करबला के हाल को तो सुना। अल्लाह अकबर 5 साल के थे इमाम बाकिर। कहा बाबा करबला में आपके बाबा ने पहले असहाब अंसार की मैयतें उठाई, फिर अली अकबर के कलेजे से बरछी, फिर अब्बास के शानों को उठाया, करबला को याद करता करता मेरा मौला। उसके बाद जब जिहाद हुसैन बयान किया कि हाँ उस वक्त
रात आखिरी लम्हे में आपके बाबा घोड़े पे झूल रहे थे, जीन से जमीन पे आए, जमीन करबला को ज़लज़ला आया, सैयद सज्जाद ने मातम शुरू किया, रूह जन्नत को परवास कर गई। हाय रे मेरे बाबा हुसैन, हाय रे मेरे गरीबुल वतन हुसैन। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही रहत ज़हरा व अबीहा व वालिहा व बनीहा व सिर्रुल मुस्तज़अफ़ीहा। अरे खुदाए इन आँसुओं पर रहमत नाज़िल फरमा। या अल्लाह जो मोमिनीन परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। मेरे मालिक बे औलादों को साहिब औलाद फरमा, बेरोज़गारों को रोज़गार इनायत फरमा, मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, बिलख़ुसूस हाज़िरीन मजलिस के मरहूमीन